जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक आपको ऐसा मंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं जिसे इंसान के जीवन में कितनी भी बाधाएं परेशानियां जो मेन होती हैं उससे सभी से निजात पाई जा सकती है। चाहे वो पितृदोष आ रहा है, चाहे वो आपका ग्रह कलेश आ रहा है, कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, धन दौलत की प्राप्ति, शारीरिक बल यानी कि शरीर कमज़ोर है या किसी भी बीमारी के कारण डाउन होता जा रहा है, वो ठीक नहीं हो रही बीमारी, या फिर ये कह लीजिए वास्तु दोष है, या फिर ये कह लीजिए किसी प्रकार का कोई तंत्र बंधन है, या फिर ये कह लीजिए कि एक ही बार में सर्व बाधाओं का नाश चाहिए आपको और एक ही मंत्र से सारे के सारे काम हों, तो यहाँ पर इस वीडियो में दोस्तों वही मंत्र दिया जा रहा है आपके लिए। कोई भी स्त्री पुरुष आसानी से कर सकता है, कोई भय की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है इसके अंदर। किसी के भी जीवन में कैसी भी कोई भी बाधा चल रही हो, इस मंत्र का जाप कर सकता है। दो तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, दोनों के दोनों तरीके आपको वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो पूरा देखिए, सुनिए, उसी के बाद करें ताकि आपका समय खराब ना हो। आइए चलते दोस्तों विधान के ऊपर कि आपने करना क्या है। इस प्रयोग को आप किसी भी सोमवार से, शुक्रवार से, पूर्णिमा से या फिर अमावस, इन चारों दिनों में से कभी भी शुरू कर सकते हैं। करना क्या है आपने दोस्तों, जिस समय प्रयोग करेंगे आप, कभी भी शुरू करते हैं इनमें से, इन दिनों में से, धुले हुए किसी प्रकार के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी हो सकते हैं वो वस्त्र। आसन आसन और जो चौकी का कपड़ा है रेड कलर का या ब्लैक कलर का हो। और जब आप जाप करने बैठें, इस क्रिया को करने बैठेंगे यानी कि नहा धोकर साफ स्वच्छ एकदम पाक साफ होकर तब बैठिए। समय इसके अंदर सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक का रख सकते हैं, या फिर शाम को संध्या के समय 6 और 7, नहीं तो फिर उसके बाद अगर करते हैं तो 10 से 12 बजे कभी भी कर सकते हैं। और दूसरा लास्ट, जो सुबह उठते ही, जैसा कि अपने थंबनेल पर देखा है कि सुबह सुबह मुंह हाथ धोकर जिस समय भी आपकी नींद खुले, चाहे वो आप 4 बजे उठ रहे हो, किसी का नियम है, किसी का नियम है 5 बजे का, किसी का 7 का, चाहे आप 10 बजे उठ रहे हो, उठते ही ये प्रयोग करना है, जो कि वीडियो में बताया जाएगा आपको किस प्रकार से, बाकी समय के हिसाब से क्या करना है। और इससे जो सुबह उठते ही मुंह हाथ धोकर आपने ये काम करना है। जैसे कि दिन वार बताया, उस दौरान ये जो समय दिए गए अलग अलग इन दिनों में करना है। बाकी जो सुबह उठकर मुंह धोकर करना है, कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं आप। करना क्या है दोस्तों, रात्रि जब आप सो जाते हैं, सुबह उठते ही पहला इसके अंदर नियम याद रखिए, किसी से आपने बात नहीं करनी, यानी कि आपके मुंह से कोई शब्द ना निकले, चाहे वो दुआ सलाम है, राम राम है, गुड मॉर्निंग है, कुछ भी, किसी से बात नहीं करनी आपने। सारी रात की जो आपको एक एनर्जी मिलती है, जैसे कि मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऐसे इंसान भी सारा दिन जब काम करके थक जाता है, परेशान या टेंशनों में होकर भी उसका माइंड और शरीर दोनों थक जाते हैं। रात्रि काल दी गई है इसीलिए कि ब्रह्मांड से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और जब हम सुबह उठते हैं तो शरीर पूरा एनर्जेटिक होता है। तो ऐसे में उस ऊर्जा को डायरेक्ट इस मंत्र के इस्तेमाल में लगा देना है आपने। अगर आप किसी से बात करते हैं, चाहे हम भी आपसे बात कर रहे हैं, तो दोस्तों बात करने में भी एनर्जी शरीर की खराब जाती है। हाथ हिलाना, पलक झपकाना, चलना फिरना, इन चीज़ों से भी शरीर की एनर्जी डाउन होती है। तो जो एनर्जी हमें मिल रही है, तुरंत उस एनर्जी का इस्तेमाल डायरेक्ट इस मंत्र को करना है। सुबह सुबह उठें, टाइमिंग आपको बता दी, चाहे 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 12 बजे क्यों ना उठ रहे हो आप, सुबह सुबह उठते ही मुँह हाथ धोएं, अंडरगारमेंट चेंज करें, गुप्तांग धोएं, कोहनियों तक दोनों हाथ धोएं और घुटनों तक दोनों पैर, मुंह धो लें और सिर के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल लें, और इस मंत्र का 101 बार जाप कर दें। और ये जाप रेगुलर रोजाना करना है। जितने भी छोटे छोटे उपाय, जैसे कि 101 मंत्र पढ़ना है, 21 मंत्र पढ़ने हैं, 11 मंत्र पढ़ने हैं, 31 मंत्र है, 75 मंत्र, ऐसे कितने भी वीडियो दिए गए हैं। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि जी कब तक करना है। दोस्तों देखिए, लाभ आपको जब तक चाहिए
तब तक करते रहें, क्योंकि इन क्रियाओं के अंदर ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, इनमें कोई नियम पालन नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है। बस ये छोटे मोटे नियम, जैसा कि आपको कहा कि सुबह उठते ही आपने बात नहीं करनी किसी से, यानी कि एनर्जी जो है आपकी शुरुआत ही इस मंत्र के अंदर लगानी है और प्रकृति से और भगवान से यही प्रार्थना करनी है जो इस मंत्र में या आपने थंबनेल पर देखा, या टोटल ये कह सकते हैं कि सर्व बाधाओं का नाश हो मेरे जीवन से। इसके अंदर एक एक बाधा आ जाएगी, चाहे वो तंत्र बाधा है, चाहे वो ग्रहों की बाधा है, चाहे वो कारोबार से निश्चित बाधा है, या फिर ये समझ लो बचत बरकत नहीं है, कलेश हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की यानी कि आपके जीवन में बाधाएं चल रही हैं, माता कालिका से हाथ जोड़ने हैं, भगवान से, प्रकृति से, मन ही मन कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, हे माता रानी मेरे जीवन से जितनी भी बाधाएं हैं उनका नाश करो, मुझे मानसिक और दैहिक बल प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए और इसका जाप कर दें नॉर्मली। अब काउंटिंग के लिए आप 101 तीली माचिस की तोड़ सकते हैं, दूसरा काले चने ले सकते हैं, एक कटोरी में रख लीजिए, एक कटोरी खाली, मंत्र पढ़ते जाए, एक एक उठा के डालते जाए उसमें। सिर्फ इतना सा काम दोस्तों, आप खुद देखेंगे मंत्र पढ़ेंगे जब आप ये वाला, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस मंत्र के अंदर है क्या, दिया क्या गया है, सब कुछ है इसके अंदर जो आपको चाहिए। वशीकरण भी है इसके अंदर सर्व बाधाओं का निवारण भी है, शारीरिक मानसिक बल भी मिले मुझे, माता कालिका से प्रार्थना है, सर्व जितनी भी परेशानियां हैं उनका भी नाश है, एक एक चीज़ आपको मिलेगी। इसको अगर थोड़ा और उग्र करना चाहते हैं आप इसी सुबह के तरीके से ही, तो एक दिन पहले जिस दिन आप ये प्रयोग करेंगे, सोमवार से करें बेटर, नहीं तो कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन अगर सोमवार से करते हैं तो सोमवार के सोमवार 5 तरह की मिठाई, 5 लौंग मिठाई के अंदर गाड़े, 5 बतासे रख दे साथ में, एक नींबू, एक जायफल। इस मंत्र का जाप करने के बाद उसी पोजीशन में, जैसे कि हमने कहा कि घुटने तक पैर धो लीजिए, हाथ धो लीजिए कोहनियों तक, अंडरगारमेंट चेंज करके, गुप्तांग धो के, चेहरा फेस धो के और शरीर के ऊपर पानी का छिड़काव करके, इसको मिठाई को अपने पास रखें, मंत्र जाप करें। उसके बाद इस मिठाई को पीपल के पेड़ पर दे आएँ, माता काली के मंदिर में चरणों में चढ़ा के आ जाएं कि माता रानी भोग स्वीकार कीजिए, और जो भी परेशानी है आपकी वो बोल कर आ जाएं। ये दोस्तों सातवें के साथ तंत्रोक्त क्रिया साथ में ऐड हो जाएगी, आपको तीसरे सोमवार रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। और अब आते दोस्तों, ये जो प्रयोग करेंगे मिठाई वाला, मात्र सोमवार के सोमवार वीक में एक बार रेगुलर इस मंत्र को करते रहिए, सुबह सुबह उठकर सिर्फ मिठाई सोमवार को दें, एक दिन पहले लेकर रात को आप रख सकते हैं अपने पास। अब आते हैं दोस्तों, अगर इसको आप पूरे विधान से करना चाहते हैं, 5 दिन का विधान है दोस्तों मात्र। करना क्या है आपने, नॉर्मल धुले हुए कोई भी वस्त्र, आसन लाल या काला, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाएं, अपने सामने चौकी लगाएं, जिस समय लगाएंगे आपका खुद का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, चौकी के ऊपर कपड़ा लगाएं, माता काली की स्थापना दें, फोटो की, सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं, धूप बत्ती कोई भी जला सकते हैं आप। और अगर इसके साथ महाकाली का सिद्ध यंत्र रखते हैं आप तो और ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद कुल देवी देवता पितरों से आदेश लें सुरक्षा का और उसका सफलता का आशीर्वाद मांगे। गुरु गणेश जी का एक एक मंत्र की माला आशीर्वाद मांगे पूर्ण सफलता के लिए। उसके बाद संकल्प करें इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझे में समाहित हो, और हे महाकाली जो जो परेशानी है आपके जीवन में वो बोल दें समाप्त हो, उनकी समाप्ति के लिए प्रयोग कर रहा हूँ और आपका माता स्वरूप देवी स्वरूप मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ दें। और इस मंत्र की जो कि आपको वीडियो में दिया गया है 5 माला का जाप 5 दिन तक करना है। 5 दिन जब कंप्लीट हो जाए आपके, इन 5 दिनों में ज़मीन पर हल्का बिस्तर बिछाकर सो सकते हैं आप। अंडा मीट शराब लहसुन प्याज ना खाएं। जो नॉर्मल प्रयोग दिया है उठते ही, उसमें कोई नियम पालन नहीं है। इसके अंदर 5 दिन का जो करेंगे 5 दिन में आपको ये नियम पालन दोहराने पड़ेंगे। माला इसके अंदर आप रुद्राक्ष की काला हकी कोई भी ले सकते हैं। समय आपको बता दिया गया है, रात्रि का रखें या जो बताया है उस हिसाब से कोई भी आपको सूटेबल हो वो कर सकते हैं आप।
मंत्र रेगुलर जब तक चलेगा, दीपक जलता रहे। याद रखिए, काफ़ी लोगों के ऐसे मैसेज आता है कि गुरुजी मैं पूजा कर रहा था, दीपक बुझ गया। ऐसा ना होने दे, उस हिसाब से अपनी पूरी व्यवस्था करें कि दीपक शांत ना हो, ठंडा ना हो, बुझे ना। तो जब तक आपकी पूजन क्रिया चलती रहे, दीपक जलता रहे आपका। इस प्रकार से 5 दिन करना है। और 5वें दिन एक माला का हवन, इसके अंदर नॉर्मल हवन सामग्री, काले तिल मिला दें उसके अंदर, थोड़े से काले उड़द मिला दें, पीले रंग की सरसों मिला दें उसके अंदर, और एक सूखा गुलाब माता रानी के सामने माता रानी भेंट स्वीकार कीजिए और फोड़ दें। उसके 108 टुकड़े कर लें, हवन सामग्री के अंदर ऐड करें। एक टुकड़ा उठा के थोड़ी हवन सामग्री लेकर आहुति डालते जाएं देसी घी के साथ। 5 दिन की क्रिया हो जाए, सारी सामग्री जितनी भी आपके पास, जो आपने फूल चावल तिलक करके चढ़ाई है, उसी चौकी के ऊपर जो कपड़ा है उसी के अंदर लपेट कर आप नदी में जल प्रवाह कर दें। माला, यंत्र और फोटो आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, उसी माता रानी और यंत्र के सामने। रोजाना 1 माला का जाप, नहीं बिना माला के करना है तो 31-51 मंत्र कंटिन्यू रखें। कुछ ही दिनों के यंत्र दोस्तों ये जो रखे जाते हैं, इससे मंत्र का प्रभाव तेज हो जाता है और कुछ ही दिनों में इसका असर अपने आप इंसान को मिलना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया जैसे 5 दिन की कर ली, उसके बाद रेगुलर करेंगे, 101 जाप करेंगे, 108, तो बहुत बेहतर। लेकिन अगर आप कम भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर भगवान ना करे कोई भी परेशानी, अचानक कोई विपत्ति आपके ऊपर आ जाती है अचानक से। कई बार क्या हो जाता है कि कोई ना कोई हाथों से कुछ गलत काम हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा पड़ जाता है जो बढ़ गई है बात, या किसी जानकार के मामले में ऐसा हो जाता है। तो इसी प्रयोग को आप सेम टू सेम सारी विधि विधान करके अगर परेशानियों से बाहर निकलना है, ऐसे में दक्षिण दिशा की ओर जो विधि विधान यहाँ पर बताई गई है, परेशानी से तुरंत बाहर निकलने के लिए, माता की सपोर्ट के लिए 11 दिन का ये प्रयोग करें। तुरंत शुरू कर दें। आप यकीन मानिए, आज ही अगर परेशानी आई है तो वो आज ही 1-2 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी जो बढ़ जानी थी। ऐसा नहीं कि आपने 11 दिन का प्रयोग का संकल्प किया तो 11 दिन तक वो परेशानी आ ही जाएगी, नहीं। वो उसी दिन 1-2 दिन के अंदर अंदर संकल्प करते ही आपके कि मैं इस परेशानी के लिए, अमुक व्यक्ति के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, हे महाकाली इस परेशानी से अमुक व्यक्ति को निदान दिलाएं, निजात दिलाएं। बस नियम पालन से आपने 11 दिन ये प्रयोग करना है। सामने वाला व्यक्ति या आप खुद निकल जाओगे वहाँ से परेशानी से, कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए आपके जीवन में। धन दौलत की परेशानी, किसी से पैसा लेना है, फंस गया है, पैसा दिया हुआ नहीं मिल रहा, आपको ज़रूरत पड़ गई है, आपको पता है अमुक व्यक्ति से मुझे पैसा मिल सकता है और मुझे बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, तो ऐसे में इस प्रयोग को कर सकते हैं उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके। आपके खुद का मुँह पश्चिम की दिशा और उत्तर दिशा की ओर हो। संकल्प, आपको धन प्राप्ति, मेरा पैसा फंसा हुआ माता रानी अमुक व्यक्ति के पास, ये पैसा दे नहीं रहा है, इसके पास पैसा है। यहाँ पर एक बात और याद रखिए, सामने वाले के पास रुपया होना भी चाहिए। मैं इस काम के लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ 11 दिन का सेम। माता रानी मेरा एक आज सिद्ध करें। या फिर दूसरा, जैसे हमने कहा आपको ज़रूरत है कि माता रानी अमुक व्यक्ति के पास पैसे लेने जा रहा हूँ, मुझे इस व्यक्ति से पैसा मिल जाए, इसके लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ, कृपा करें और इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करें। शत्रु नाश के लिए सेम दक्षिण दिशा, क्रियाएं 11 दिन की, डिट्टो A to Z सेम वही करनी है जो बताई गई है, कुछ भी अलग से नहीं। किसी का वशीकरण करना है, चाहे वो 10 लोग हैं, कोई पर्सनल सिंगल है व्यक्ति, पूर्व दिशा की ओर, सेम 11 दिन का विधान। और अगर कुछ खिला पिला सकें तो उस दौरान आप उसके अंदर कोई भी भोज या फिर लौंग या फिर कोई कपड़ा, रुमाल, सूट, कुछ भी ऐसा रख सकते हैं जो सामने वाले तक पहुंचाया जा सके। और नहीं तो उसका फोटो रखें, उसके नाम से संकल्प करें, अमुक व्यक्ति को मेरे अनुकूल करके लाइए, इस तरीके से। लेकिन पहले 5 दिन करना जरूरी है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा विधान। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।